गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? देखिए, आप लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 9.3 का कुछ क्वेश्चन बता रहे थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन याद करना है। इस पर आधारित जैसे 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताने चलना है। जैसे लाग का फार्मूला है, लाग पर आधारित क्वेश्चन है। 7 एक्सरसाइज 9.3 7 नंबर क्वेश्चन है। y log y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको इधर लेकर आ जाए तो ये हो जाएगा y इंटू लाग वाई, उसके बाद हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसको इधर भेज दो, एक्स वाले को इधर भेज दो, तो डी एक्स बाई एक्स होगा अपान डी वाई अपान वाई इंटू लाग वाई होगा। दिस इम्प्लाइड दैट डी वाई अपान वाई इंटू लाग वाई इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। ठीक है ना जी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी वाई अपान वाई इंटू लाग वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स। डी एक्स अपान एक्स है, इसमें लेट करोगे, लेट लाग वाई इक्वल टू अगर टी मान लिया जाए, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर वाई के सापेक्ष, वाई के अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा 1 बाई वाई इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। इधर हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। तो देखो डी वाई अपान वाई है ना, इक्वल टू डी टी पुट कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा डी टी, इतना बराबर आपने डी टी माना, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स हो गया। अब इतने के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? डी टी बाई टी के स्थान पर लाग टी होगा। क्या होगा? लाग टी। इतने के स्थान पर क्या होगा? लाग एक्स। अगर लाग माने हो तो कांस्टेंट भी आप क्या मानोगे? लाग ही मानेंगे। लाग टी इक्वल टू लाग सी एक्स लिख देंगे। लाग कॉमन हो गई तो ये गुणा में बदल जाएगा, ठीक है ना। लाग से लाग रिमूव हो जाएगा, टी इक्वल टू सी इंटू एक्स। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो माने थे आपने, पुट टी इक्वल टू लाग वाई। दिस इम्प्लाइड दैट इसको लिख सकते हैं लाग वाई इक्वल टू सी एक्स होगा। यही आपका अवकल समीकरण। इसी मॉडल का 8 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन भी है, ठीक है। 11 से कुछ अलग क्वेश्चन है। आइए आपको बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलना क्या दिया? एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1 कोष्टक 1 इंटू डी वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स कम वाई बराबर 1 एक्स कम वाई बराबर एक्स बराबर 0। इसमें y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0। ऐसा करें, x वाले को x के पास कर दो, y वाले को y के पास कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स
इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, अपान क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए डी वाई बाई डी एक्स। इसमें से आप 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान, इसमें से कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, पुस्तक में बचेगा एक्स प्लस 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो प्लस 1 लिखेंगे, एक्स प्लस 1, तो डी वाई अपान डी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, पुस्तक में एक्स प्लस 1 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये इतने के स्थान पर इसको इधर भेज दो, तो डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, अपान एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आपने इसको हल तभी कर सकते हैं जब आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ोगे, क्योंकि इसको डिवाइड करके हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि हर का घात अंश की घात से जब ज़्यादा है तो इसको भाग भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इतना टर्म को समीकरण नंबर 1 बना दो, इतना को आप 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतने के स्थान पर पहले के स्थान पे एक टर्म और एक घात है, ए अपान एक्स प्लस 1 लिख दीजिए। इसमें 2 घात है तो आप लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। समीकरण नंबर इसको 2 कर दीजिए। ठीक है ना। 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम ले लो तो एक्स प्लस 1 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस गुणा कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर बी एक्स प्लस सी इन ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 2x स्क्वायर प्लस एक्स होगा, अब ए का एक्स में गुणा करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए होगा, अब बी एक्स का एक्स में गुणा करो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा, सी का एक्स में सी एक्स प्लस सी। अब ऐसा करो, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ ले लो, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर अब प्लस एक्स वाले को एक पास लिख दो, बी प्लस सी इंटू एक्स होगा। अब उसके बाद अचर पद यहाँ पर है ए प्लस सी। अब दोनों पक्षों से गुणांकों की तुलना कर दो, एक्स स्क्वायर का एक्स से, ठीक है ना, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना दिखेगा, 2। समीकरण नंबर 3, यहाँ पर b प्लस सी इक्वल टू गुणांक कितना है, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर a प्लस सी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर इसको 5 कर दीजिए। ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ दो, समीकरण 3 प्लस 4 प्लस 5 से
जोड़ोगे तो देखोगे 2a है प्लस 2b है प्लस 2c इक्वल टू 2a कितना हो जाएगा 3। इधर देखो जी तो कॉमन है ना, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3। इधर भी तो a प्लस b के स्थान पर हम 2 पुट कर सकते हैं ना, इसे c का मान 3 ये इधर आ जाएगा हाँ, तो c इक्वल टू 3/2 माइनस 2 होगा। एलसीएम बराबर कर दो, 2 हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1/2 होगा। अब c का मान लेकर जाएगा तो समीकरण 5 में भर दो। देखोगे c इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस c का मान पुट करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा ना। अब a की वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर पुट कर दो, समीकरण 3 से b इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 2 माइनस a, तो a का मान है 1/2, 2 दूना 4 में से 1 गया 3/2 हो जाएगा। अब ये मान भर दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से पहले हल करना तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x अपान x प्लस 1 और एक पुष्ट में x² प्लस 1 a इंटीग्रेशन कर दीजिए इंटू dx कर दीजिए। उसके बाद a के मान कितना है 1/2, तो 1/2 काम ले लो 1/x प्लस 1 इंटू dx प्लस b का मान कितना है 3/2 x प्लस c का मान कितना है माइनस 1/2 अपान x² प्लस 1 इंटू dx। 1/2 कामन ले लोगे तो 1/2 और यहाँ पर log x प्लस 1 हो जाएगा इसका मान, ठीक है ना। और इसमें 1/2 कामन अलग अलग कर लो इसको, ठीक है ना। अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 और x अपान x² प्लस 1 होगा dx माइनस 1/2 1/x² प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 इतना बराबर t मानते हो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का 0, तो x इंटू dx बराबर dt/2 हो जाएगा। तो dt/2 होगा तो इसका मतलब 3/2, अब मान भरोगे तो लाग हो जाएगा, लाग t होगा है 1/t ना होगा 1/t, तो 2 दूना है 4 हो जाएगा, 2 बच रहा है ना यहाँ पर, तो लाग t के स्थान पर x² प्लस 1 और माइनस है 1/2 tan इनवर्स x का सूत्र है प्लस कांस्टेंट c होगा। अब समीकरण 1 में भर दो, समीकरण 1 से यहाँ पर dy का मान कितना हो जाएगा y होगा, इतना को हल किया तो कितना है 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 और tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c, ये आपका समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 भर दो, ठीक है ना, क्या भर दो 1, हाँ 1 भरने के लिए कहा, 1 भर दो तो 1 का मान इधर सब क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। c का मान 1 आ जाएगा। अब समीकरण पुनः 6 से भर दीजिए, तो y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 और tan इनवर्स x प्लस 1, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर होगा।
ये थोड़ा सा लार्जेस्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसमें कई सूत्रों का प्रयोग है। पहले इसको आप x को x के पास ट्रांसफर कर देंगे, y को y के पास। ये देखो अंश का घात हर की घात से कम है तो भाग नहीं देंगे, इसको कॉमन लेकर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए बी सी का मान निकालने के बाद इस वैल्यू का पहले समाकलन कर लेंगे, समीकरण 2 का समाकलन करने के पश्चात ए बी सी का मान निकाल के समाकलन करेंगे और उसके बाद y और x का वैल्यू पुट करके हम कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल करके उस समीकरण नंबर में पुट कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी ग्रुप के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।